हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ फ्रेंड, इंडिया हमारा एक ऐसा देश है जिन्होंने सबसे पहले कदम उठाया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अवेयरनेस, जागरूकता हमारे देश में फैलाने के लिए। ठीक है, इसमें क्या करते हैं फ्रेंड, इसमें जो है जागरूक करते हैं लोगों को। पहले क्या था कि बच्चों के सिलेबस में सेक्स के बारे में पढ़ाइयाँ, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग और जो भी जानकारियाँ होती हैं रिप्रोडक्टिव के बारे में, वो सब नहीं था। तो इंडिया ने 1951 में ही फैमिली प्लानिंग स्टार्ट किया था, फैमिली प्लानिंग। ठीक है फ्रेंड, और आज इसका नाम चेंज हो गया है, आज इसका नाम हो गया है RCH। RCH मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, चाइल्ड हेल्थ केयर अब RCH के नाम से जाना जाता है। इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमारे गवर्नमेंट ने ये सुविधा प्रोवाइड किया है कि सभी स्कूलों में, कॉलेजों में और भी मीडिया के थ्रू या टेलीविजन के थ्रू सेक्स के प्रति लोगों को जागरूक करना, ताकि सेक्स ऑर्गन की जानकारी हो, लोगों को, बच्चों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में पता हो, कौन कौन से डिसीज हैं, ताकि वो उस सब चीज़ों से बचें। अगर जानकारी रहेगी तभी अपनी बचाव कराएंगे। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कि दूध बच्चों को पिलाना क्यों जरूरी होता है, उसमें कौन कौन से एंटीबायोटिक क्या पाए जाते हैं, लोगों को जब इंपॉर्टेंस उसकी पता रहेगी तभी फ्रेंड उस पर वो फॉलो करेंगे। ठीक है, और भी चीजें बताई गई, काफी चीजें। तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और फर्स्ट टॉपिक इसका लेने जा रहे हैं हम फ्रेंड, कौन सा, पॉपुलेशन। इसके बाद हम बुलाएंगे, जैसे पॉपुलेशन इंडिया का बहुत हो गया है, आप लोग सुनेंगे इंडिया इसे सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन वर्ल्ड। ठीक है, तो पॉपुलेशन को रोकने के लिए कंट्रासेप्टिव मेथड फिर बताया गया। कंट्रासेप्टिव मेथड में कई तरह के प्रचार भी गवर्नमेंट भी करती है, जैसे आप लोग निरोध का प्रचार सुने होंगे, कंडोम का। तो कई मेथड से बच्चे न पैदा हों या कम पैदा हों, उसके लिए मेथड बताए गए हैं, जैसे आपका बैरियर मेथड, उसके बाद नेचुरल मेथड, केमिकल मेथड, फिर सर्जिकल मेथड। तो ये जो कंट्रासेप्टिव मेथड बताएंगे तो उसमें बताएंगे कैसे आप क्या कर सकते हो कि आप जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बनाओगे लेकिन आप बच्चे नहीं पैदा होंगे। उसके बाद है MTP बताएंगे नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड। MTP मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर प्रेग्नेंट हो गई महिला तो कैसे जो है मेडिकल से उसको एबॉर्ट किया जाता है। फिलहाल तो अभी ये बैंड है, लेकिन कुछ शर्तों पे ये लीगल किया गया है, जिसमें अगर महिला बच्ची का किसी 12 साल 13 साल महिला का, लड़की का रेप हुआ है तो उस केस में NTP हो सकती है। कोई बच्चे में जो अंदर बच्चा पल रहा है उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है, कोई सिंड्रोम है फ्रेंड, तो आप MTP डॉक्टर की राय से करवा सकते हो। फिर हम पढ़ेंगे ART मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। कुछ कपल्स होते हैं जिनको बच्चे मतलब पैदा नहीं होते हैं, मेल्स में कभी प्रॉब्लम आ जाती है, उनके स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, या फीमेल के गर्भाशय छोटी होती है, वहाँ कोई प्रॉब्लम होती है ताकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है फैलोपियन ट्यूब में। तो बहुत से रीज़न होते हैं, उसके लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी लाई गई। जैसे आप लोग टेस्ट ट्यूब बेबी सुने होंगे कि बाहर जो है मेल का गैमिट और फीमेल का गैमिट मिला के फर्टिलाइजेशन करते हैं। उसके बाद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सुने होंगे। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे बताई जाएगी कि जो नेचुरली मम्मी पापा नहीं बन पा रहे हैं, जिनके संतान नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए साइंस ने कई मेथड बताए हैं ताकि आप अपना संतान, अपनी प्रोजनी आगे बढ़ा सकें। फिर लास्ट टॉपिक हम पढ़ाएंगे फ्रेंड STID मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। आप लोग कई बीमारियां सुने होंगे जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं, जिसमें एड्स भी आता है, आपका हेपेटाइटिस आती है, और भी बैक्टीरियल बीमारी कुछ आती हैं, प्रोटोजोअल बीमारी आती हैं। तो उन सब के बारे में इसमें बताया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक लेते हैं पॉपुलेशन की। तो उसके पहले फ्रेंड मैं बोलना चाहूँगा कि हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर JK। ठीक है, DRJK। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड, और लाइक करिए। कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट करिए। तो फ्रेंड पॉपुलेशन हम स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन हम थोड़ा सा डाटा बताएंगे फ्रेंड कि वर्ल्ड में पॉपुलेशन 1900 शताब्दी में कितनी थी,
2 मिलियन थी फ्रेंड, मतलब 2 मिलियन, 1 मिलियन 1000 बिलियन के बराबर होती है, इतना पूरे विश्व की जनसंख्या थी। 2000 में ये 4 गुना बढ़ गई 100 सालों में फ्रेंड, ठीक है, नियर अबाउट 3 गुना ज़्यादा ही होगी, लेकिन यहाँ 6 बिलियन है 2000 में। 11 सालों के अंदर जब 2011 का हुआ सेंसस जनगणना, तो उसमें 7.2 बिलियन हो गई। ऐसे ही इंडिया की पॉपुलेशन आज़ादी के बाद, हम आज़ादी के बाद काउंट कर रहे हैं क्योंकि उसके पहले हम अंग्रेज यहाँ थे, तो आज़ादी के समय हमारी पॉपुलेशन 350 मिलियन थी, लेकिन 2000 आते आते 1 बिलियन हो गई फ्रेंड। सोच लीजिए 2000 में 6 बिलियन पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, जिसमें से 1 बिलियन सिर्फ इंडिया की पॉपुलेशन है। तो ये कोई गर्व करने वाली बात नहीं है फ्रेंड, मतलब हर 6 आदमी पूरे विश्व में, हर 6 आदमी में 1 आदमी इंडियन होगा। नहीं समझ रहे हैं, हर 6 आदमी में 1 आदमी इंडियन होगा। ये कोई गर्व करने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, पॉपुलेशन इतनी तेज बढ़ रही है। 2011 में ये फिर से बढ़ के 1.2 बिलियन हो गई। तो इस चीज को कंट्रोल कैसे किया जाए फ्रेंड, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए फिर गवर्नमेंट ने कदम उठाया कंट्रासेप्टिव मेथड्स, कि कौन कौन से उपाय हैं कि लोग बच्चे कम पैदा करें, ताकि हम उन्हें जॉब दे सकें, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दे सकें, अच्छी सुविधा दे सकें, रहने के लिए मकान बन सके। अगर इतनी पॉपुलेशन रहेगी तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी गवर्नमेंट के लिए भी, इंसान खुद के लिए भी, कि क्या खाएगा। अगर ग्रोथ कम है और संख्या खाने वाले लोग ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट कम है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगेंगी, हर चीज़ में दिक्कतें आएंगी। तो ये एक पॉपुलेशन बढ़ी क्यों, क्योंकि जैसे जैसे साइंस डेवलप हुआ फ्रेंड, तो डेथ रेट को कंट्रोल करने लगा। महिलाओं की पहले प्रेगनेंसी में डेथ ज़्यादा होती थी, अब डेथ रेट कम हो गई। प्री नेटल डेथ, जो बच्चे पैदा होते थे उनकी डेथ कम होने लगी। तो ये सब चीजें अच्छी चीजें हैं कि ठीक है डेथ रेट कम हुई, लेकिन लोग क्या है कि जागरूक नहीं थे। इसीलिए फैमिली प्लानिंग की गई थी कि आप जागरूक रहो, ज्यादा बच्चे पैदा करोगे तो वो अस्वस्थ रहेंगे, उसके बाद उन्हें नौकरियां नहीं मिलेंगी, सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो इसलिए जो है कंट्रासेप्टिव मेथड्स का इस्तेमाल किया गया। तो पॉपुलेशन के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे फ्रेंड, कंट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। कंट्रासेप्टिव मेथड में आप लोग को बताया जाएगा। तो फ्रेंड कंट्रासेप्टिव मेथड अब शुरू करते हैं। कंट्रासेप्टिव मेथड मतलब होता है कि क्या उपाय किया जाए कि बच्चे को पैदा होने से रोका जाए, मतलब फीमेल कम प्रेग्नेंट हो और इंसान अपना सेक्सुअल डिजायर भी पूरा कर ले। तो कई मेथड होते हैं फ्रेंड, जिसमें जो है कंट्रासेप्टिव के लिए जो सबसे अच्छा आइडियल माना गया कि कौन सी मेथड यूज करें। तो सबसे पहले कंट्रासेप्टिव मेथड जो है वो यूज फ्रेंडली होना चाहिए। इसके कुछ फीचर आते हैं कि मतलब क्या कैरेक्टर होना चाहिए कंट्रासेप्टिव मेथड के और क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। होने में क्या होता है कि ये यूज फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, आराम से इसको यूज कर सकें, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, हर जगह ये मिल जाना चाहिए, इजीली अवेलेबल। उसके बाद जो है कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, बहुत महंगा नहीं होना चाहिए फ्रेंड, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद ये जो काम करना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम जो है कंट्रासेप्टिव यूज भी कर रहे हैं, उसके बाद भी फीमेल प्रेग्नेंट हो जा रही है या तो प्रेगनेंसी हो जा रही है, ठीक है। तो ये इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अब क्या नहीं होना चाहिए कंट्रासेप्टिव के लिए, कंट्रासेप्टिव में होना ही नहीं चाहिए कि इसका साइड इफेक्ट ना के बराबर होना चाहिए। तो नो और लेस साइड इफेक्ट होना चाहिए, हमारे बॉडी ऑर्गन को इफेक्ट ना करे, हमारा सेक्सुअल डिजायर ना कम हो। कि कुछ लोग कंट्रासेप्टिव पिल्स उल्स नहीं खाते हैं डर के, सेक्सुअल डिजायर मतलब सेक्स करने की इच्छाएं कम होने लगती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सेक्सुअल डिजायर, लिबिडो ना कम हो, नो चेंज इन सेक्सुअल डिजायर, जिसको लिबिडो कहा जाता है फ्रेंड, लिबिडो, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर होना चाहिए जो भी कंट्रासेप्टिव होते हैं तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड कंट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। कंट्रासेप्टिव मेथड्स कई प्रकार के होते हैं फ्रेंड, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जैसे ये नियर अबाउट पहला मेथड होता है, कुछ होते हैं हम नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है।
पहला होता है नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड, जो प्रकृति द्वारा हम अपने द्वारा जो है कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि बच्चे ना पैदा हो, जब हम चाहें तभी जो है महिला गर्भवती हो या मतलब प्रेग्नेंट हो। ठीक है, नेचुरल मेथड होता है। एक होता है आपका बैरियर मेथड। बैरियर मेथड मतलब कुछ बैरियर लगा देते हैं ताकि स्पर्म जो है, जो मेल गैमीट है स्पर्म, वो फीमेल के फैलोपियन ट्यूब अंडे से न मिल पाए। अगर मिलेंगे नहीं दोनों स्पर्म और ओवम तो बच्चा बनेगा नहीं। तो इसमें कंडोम आते हैं आपके फ्रेंड्स, जो बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं, वो बताया जाएगा। तीसरा मेथड है आपके केमिकल मेथड। केमिकल में कई प्रकार के आते हैं पिल्स, जैसे माला डी हो गई, उसमें प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन पाए जाते हैं। सहेली आती है, उसके बाद IUSD आती है एक फ्रेंड इसी में। ठीक है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जिसमें कॉपर टी हो गई और भी चीज़ें हैं जो बताई जाएगी जब पढ़ाएंगे। उसके बाद फ्रेंड केमिकल के बाद आता है आपका सर्जिकल मेथड। ठीक है, सर्जिकल मेथड तो बहुत लोग जानते हैं, सर्जरी द्वारा करके ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन ये परमानेंट होती है। मोस्ट इफेक्टिव मेथड माना गया सर्जिकल मेथड को। उसमें क्या होता है, फीमेल के ऑपरेशन, मेल के केस में इसको वैसेक्टोमी कहते हैं, फीमेल केस में ट्यूबिक्टोमी कहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, वो काट के फीमेल के केस में, मेल के केस में वास डिफरेंशिया काटते हैं, फीमेल केस में फैलोपियन डक्ट काट के टाई कर देते हैं। तो अंडा वहां तक पहुंचता नहीं फीमेल का, और स्पर्म मेल के केस में स्पर्म जो है रिलीज नहीं होता है, सिर्फ सीमेन आता है, उसमें स्पर्म नहीं होता है, तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। ठीक है, ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड सर्जिकल इफेक्ट माना जाता है। और सबसे ज्यादा यूज किया जाता है बैरियर मेथड, जो कंडोम यूज करते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या उपाय हैं कि हम बच्चा पैदा कम करें, कैसे रोक पाएं। ठीक है, तो नेचुरल मेथड से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, उसके बाद धीरे धीरे सारे मेथड करेंगे। ठीक है, तो नेचुरल मेथड में क्या क्या होता है फ्रेंड, कई तरीकों से हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें ना कोई डॉक्टर की जरूरत है, ठीक है, ना किसी का राय की जरूरत है, बस आपको जानकारी रहनी चाहिए कि हम क्या करें कि महिलाएं जो है हम बाप न बने या तो महिलाएं मां न बने। तो इसमें पहला एक मेथड आता है विड्रॉल मेथड। ठीक है, इसमें चांसेस रहते हैं फ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। कई बार चांसेस होते हैं कि आप कोशिश करते हो फिर भी प्रेगनेंसी हो जाती है। ठीक है, तो विड्रॉल मेथड है एक पहला। विड्रॉल मेथड को और भी कुछ कहते हैं फ्रेंड, क्या कहते हैं विड्रॉल मेथड को? विड्रॉल मेथड को क्वाइटस इंटरप्टस भी कहते हैं, क्वाइटस इंटरप्टस। ठीक है, क्वाइटस इंटरप्टस, स्पेलिंग मिला लेना फ्रेंड, स्पेलिंग थोड़ी मेरी गड़बड़ हो जाती है लिखने में। ठीक है, तो इसमें होता क्या है फ्रेंड, ये नॉर्मली एक्सपीरियंस जो होते हैं, मतलब कपल शादीशुदा होते हैं, वो ज़्यादा ये अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि मेल कोइटस के दौरान जब उन्हें लगे कि अब हमारा सीमेन इजैकुलेट होने वाला है, तो उस समय जो है आप जेनाइटल ऑर्गन पेनिस को बाहर निकाल के बाहर इजैकुलेट करें, न कि फीमेल के यूरिनरी ट्रैक में। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, सॉरी यूरिनरी ट्रैक करें, रिप्रोडक्टिव ट्रैक वेजाइना में आप सीमेन इजैकुलेट न करके बाहर करेंगे, तो क्या होगा कि सीमेन अंदर गया नहीं तो फर्टिलाइजेशन होने के चांस नहीं है। ठीक है, इसी को विड्रॉल मेथड कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि फ्रेंड कभी कभी क्या होता है कि आप कोइटस के दौरान ही कुछ लिक्विड फ्लूइड पाए जाते हैं, जैसे बल्बोयूरेथ्रा ग्लैंड की सिक्रेशन जब मैंने पिछले क्लास में बताया था, तो उसमें कुछ स्पर्म आ जाते हैं, तो एक दो स्पर्म आ गए हैं, लेकिन चांसेस इसमें कम होते हैं। तो ये विड्रॉल मेथड है, आप कोइटस के दौरान ही जब आपको लगे कि इजैकुलेशन होने वाला है, तो उसी समय आप इंटरप्ट कर दें अपनी प्रोसेस को और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेजाइना से बाहर निकाल के बाहर इजैकुलेट करें, तो ये विड्रॉल मेथड होती है। दूसरा मेथड इसमें आता है फ्रेंड, दूसरा मेथड आता है, कौन सा मेथड आता है? दूसरा मेथड आता है रिदम मेथड या पीरियोडिक एब्स्टेंसी। ठीक है, स्पेलिंग आप लोग देख लेना फ्रेंड, रिदम मेथड या पीरियोडिक एब्सेंसेस। एक सॉरी स्पेलिंग आप मिला लेना क्या है,
तो इसमें क्या होता है फ्रेंड, इसमें ये होती है कि मैंने आप पिछले क्लास में जब आपको पढ़ाया था फर्टिलाइजेशन ये सब, तो उसमें बताया था, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी बताया था कि कब फीमेल जो है ओवुलेट करती है, मतलब कब अंडा जो है निकलता है उनका। तो मैंने बताया था नियर अबाउट 14th डे। जैसे ये आपकी प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुएशन साइकिल है महिला में जो चलती है, फर्स्ट 5 डे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट 5 डे 3 to 5 डे ब्लीडिंग होती है। उसके बाद जो है 14 डे नियर अबाउट जब LH सर्च होती है, तो उसी समय फीमेल अंडा रिलीज करती है, और ये अंडा ज़्यादा दिन नहीं 24 घंटा तक एक्टिव रहता है। उस समय अगर ये स्पर्म के टच में आया तो फर्टिलाइजेशन होगी, बच्चा बनेगा। बाकी ये 5 दिन, चलिए पीरियड में आप नहीं, ये 5 से 10 दिन, तो 2-4 दिन आगे और 2-4 दिन पीछे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट 14 डे नहीं पता होता है, किसी का 1-2 दिन पहले आता है, किसी का 1-2 दिन बाद आता है। तो माना गया है 10th से 17th डे तक आप जो है फीमेल के साथ जो है कोइटस सेक्सुअल रिलेशनशिप न बनाएं। 5वें दिन पीरियड जैसे खत्म हुआ उसी दिन से काउंट करते हैं, पीरियड जिस दिन स्टार्ट होता है उसी दिन काउंट करते हैं। आप 5वें दिन से 10वें दिन तक नॉर्मली बिना कोई कंट्रासेप्टिव यूज किए भी आप नॉर्मली रिलेशनशिप बना सकते हैं, तो उसमें चांसेस न के बराबर होते हैं। 10वां से 17वां दिन तक आप मत करो, क्योंकि जिनको बच्चा नहीं चाहिए उसके लिए ये रिस्की डे माना जाता है, ठीक है। और जिनको बच्चा चाहिए, ठीक है, बहुत लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं बच्चे के लिए, तो उनके लिए ये विजडम डे माना जाता है फ्रेंड। विजडम डे मतलब वरदान के दिन माने जाते हैं कि ये 7-8 दिन आप जो है अच्छे से अपना रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। फिर 17 डे से 28 डे तक, जब तक साइकिल, जब तक नया पीरियड ना आ जाए, ब्लीडिंग ना शुरू हो जाए, तब तक आप फिर से फ्री हो, ठीक है। ये जो है रिस्क फ्री डे है, और ये 10वां से 17वां दिन रोकते हैं, तो इसी को पीरियडिक एब्सेंसिया कहते हैं, या तो रिदमिक मेथड कहते हैं। ये सब नेचुरल मेथड है, आपको कोई न पिल्स लेना है, न कंडोम यूज करना है, न तो कोई सर्जरी करानी है, न तो कॉपर टी लगाने हैं, ये खुद से है, ठीक है। खुद आप कंट्रोल करो इतने दिन। अगर इतने दिन नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, रिलेशनशिप बनाना ही है, तो आप कंट्रासेप्टिव पिल्स या तो आप कंडोम ये सब यूज कर सकते हैं इस 7 दिन में। इन दिनों में कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा मेथड है नेचुरल मेथड में, उसको लैक्टेशन एमनोरेइया कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। लैक्टेशन एमनोरेइया, एक मिनट फ्रेंड। लैक्टेशन एमनोरेइया तीसरा नेचुरल मेथड है। लैक्टेशन एमनोरेइया, स्पेलिंग देख लेना फ्रेंड, स्पेलिंग अक्सर मेरी गलत हो जाती है, तो इसके लिए सॉरी, बुक से स्पेलिंग मिला लेना। लैक्टेशन एमनोरेइया क्या है कि कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होने के बाद, जब डिलीवरी होती है बच्चा देने के बाद, तो ऐसा सिस्टम बना हुआ है, तो 5 से 6 महीने तक उनमें जो है ओवुलेशन नहीं होती है, ठीक है। जब तक बच्चा दूध पीता है तब तक उनमें ओवुलेशन मतलब अंडा नहीं बनता है। तो उस समय आप नेचुरली अगर आप रिलेशनशिप बना रहे हो बिना कोई कंट्रासेप्टिव लिए भी, तो भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन रेगुलर अगर ब्रेस्ट फीडिंग महिला कर रही है अपने बच्चे को तभी, ठीक है। ऐसा नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग आप 2 साल तक करा रहे हो तो 2 साल तक पीरियड नहीं आएगी या ओवम नहीं तैयार होगा, ओवुलेशन नहीं हुई, ऐसा नहीं है। 5 से 6 महीने तक माना जाता है, कुछ एक्सेप्शन है इसमें भी। तो इसलिए नेचुरल मेथड को 100% श्योर नहीं माना जाता कि आप ये कर रहे हो तो बच्चे नहीं होंगे, लेकिन चांसेस होते हैं। ये 3 मेथड होते हैं। पहला मैंने बताया विड्रॉल मेथड, जो रिलेशनशिप बनाइए आप नेचुरली, लेकिन जब आपको लगे इजैकुलेट होने वाले हैं तो उस समय आप बाहर इजैकुलेट करिए, ठीक हो गई आपकी विड्रॉल मेथड। दूसरा हो गया पीरियडिक एब्सेंसिया, जो इस दिन पीरियड स्टार्ट होता है उस दिन से काउंट करिए आप, उसके बाद आप कंटिन्यू रिलेशनशिप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। 10वें दिन से 17वें दिन तक आप जो है कंट्रोल करिए, या तो रिलेशनशिप ना बनाइए, अगर बना रहे हैं तो
आप प्रोटेक्शन लीजिए। उसके बाद 17वें से 28वें दिन तक फिर फ्रीली करिए, तो चांसेस नियर अबाउट 0 के बराबर है प्रेगनेंसी रुकने की। ठीक है, तीसरा मेथड आप लैक्टेशन एमनोरेया है कि डिलीवरी के बाद जो है महिलाओं में 5 से 6 महीने तक ओवुलेशन नहीं होती है अगर रेगुलर बच्चा दूध पी रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये उस समय आप नॉर्मली रिलेशनशिप विदाउट कॉन्ट्रासेप्टिव की यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं फ्रेंड बैरियर मेथड में। ठीक है, बैरियर मतलब कोई चीज को रोक दिया जाए। ठीक है स्टेट फ्रेंड, बैरियर मेथड, बैरियर मेथड। फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर JK। ठीक है, हम छोटे छोटे नॉलेजफुल वीडियो भी लाते हैं, उसके बाद लॉन्ग वीडियो बायोलॉजी पढ़ाते हैं। कोई भी स्टूडेंट जो है नीट की तैयारी कर रहा है, TGT की तैयारी कर रहा है, PGT KVS GIC NVS UPPSC बायोलॉजी से, तो उसके लिए बहुत अच्छी थ्योरी मैं NCERT पूरी कवर करता हूं फ्रेंड, और कोशिश करता हूं जो भी प्रॉब्लम आए वो कमेंट करिएगा, लेकिन हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड और लाइक करिएगा। ठीक है, अब दूसरा मेथड्स कौन सा है जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम,